कहानी कक्षा 3 साहसी बालिका। आज हम ये साहसी बालिका है, इसकी एक कहानी सुनते हैं। एक छोटी लड़की थी, उसका नाम था मैना। उसके पिता का नाम फडणवीस था। उसके पिता की तरह मैना भी अंग्रेजों से आज़ादी चाहती थी। अंग्रेज इस बात से नाराज थे। एक दिन उन्होंने नाना साहब के महल में आग लगवा दी। नाना साहब और मैना किसी तरह महल से बाहर निकल गए। बाहर आते ही मैना को अंग्रेज सैनिकों ने पकड़ लिया। यानी जो ही मैना बाहर आई, उसको अंग्रेज सैनिकों ने पकड़ लिया। वे उसे जनरल के पास ले गए। जनरल ने मैना से उसका नाम पूछा और कहा कि क्या वह भी अपने पिता की तरह आज़ादी चाहती है। मैना के हाँ कहने पर अंग्रेज अफसर को गुस्सा आ गया। उसने मैना को आग में डालने का आदेश दिया। तभी एक अंग्रेज अफसर ने मैना को जनरल से क्षमा मांगने के लिए कहा, लेकिन मैना ने मना कर दिया। इस पर जनरल और भी चिढ़ गया। उसने मैना को तुरंत आग में झोंकने का आदेश दे दिया। मैना ने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, लेकिन वह हमें वीरता और साहस का पाठ पढ़ा गई। तो ये साहसी बालिका है मैना की कहानी कि भारत को आज़ाद कराने के लिए उसने अंग्रेजों से युद्ध करने का और उनसे मुकाबला करने का निश्चय किया। हमें भी उससे प्रेरणा लेकर के भारत देश की सेवा और साहसी बालिका के गुण अपनाने चाहिए। दूसरी कहानी है अटल ध्रुव। अटल ध्रुव। राजा तानपाद महाप्रतापी थे। उनकी 2 रानियां थी। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। तो राजा और राज्य के लोग सुरुचि का ही आदर करते थे। सुनीति अपने पुत्र ध्रुव के साथ महल में अकेली रहती थी। ध्रुव था, ध्रुव के माता का नाम सुनीति था। एक दिन दरबार में जब नृत्य गान चल रहा था, तो उत्तम अपने पिता की गोद में खेल रहा था। यह देखकर ध्रुव का मन भी हुआ और वह भी पिता की गोद में बैठ गया। यह देखकर रानी सुरुचि ने ध्रुव को पिता की गोद से उतार दिया और बहुत भला बुरा कहा। भरी सभा में अपना अपमान ध्रुव को सहन नहीं हुआ और अपनी मां के पास जाकर रोने लगा। तो सुनीति ने ध्रुव को समझाया कि ईश्वर एक दिन उसकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। यह सुनकर वह भगवान से मिलने की जिद करने लगा। वह तप करने जंगल में चला गया। वह यमुना किनारे बैठकर मंत्र जाप करने लगा। पहले कंदमूल खाकर, बाद में निराहार और एक पैर पर खड़ा होकर जप करने लगा। 6 महीने बाद ईश्वर उसके सामने प्रकट हुए और उसकी मनोकामना पूरी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद पाकर ध्रुव वापस नगर में आ गया, जहां उसका बहुत स्वागत हुआ। राजा तानपाद को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वे ध्रुव को अपना राज्य सौंपकर जंगल में चले गए। तो ध्रुव राजा बना। अपनी अटल भक्ति और दृढ़ निश्चय के कारण ध्रुव को आज भी याद किया जाता है।